हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू कृष्णा पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक फिर दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल है उन्हीं पे चर्चा होगी। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आपने पिछला सेशन जीके, जीएस और करंट अफेयर का हमने पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लगवाया था, वो सब ने लगा लिया होगा। नहीं लगाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर लगाइएगा। आज हम बात करने वाले रीजनिंग का मॉक टेस्ट यानी तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धिमत्ता के जो क्वेश्चन 25 आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आते हैं और एसएससी आपका एग्जाम करवाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरा लिया है। ये हमने कौन सा प्रीवियस ईयर का पेपर लिया बता देता हूं। 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, डीपी का जो एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट के हमने क्वेश्चन पेपर लिया है। तो आपको ईमानदारी से मॉक टेस्ट पूरा लगाना है ताकि आपको पता चल पाए वास्तविकता में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आकृतियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17-18 क्वेश्चन आपके आकृतियों से आते हैं। तो आकृति वाला भले कागज काटना हो, पासा हो या इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने चाहिए। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी बच्चों को टारगेट रहेगा 20+ का। अपना स्कोर अंत में कमेंट करके बताना है और फटाफट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, अपना उत्तर लगाइएगा। मैं आपको फटाफट टेस्ट लगाऊंगा ताकि आपको जांचने का एक शानदार मौका मिल पाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है। यानी 4 आकृतियां आपकी दे रखी है, उनमें कहा है 3 तो एक तौर से समान है यानी संगत है, और एक असंगत है यानी एक भिन्न है, उसके बारे में बताना है। यानी एक आकृति इन चारों में से अलग है, उसको बताना है। असंगत का मतलब अलग है। अलग वाली आकृति की आपको छंटाई करनी है। तो देखिएगा उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो आप देखिएगा, पहले बात कर लेते हैं पहली आकृति पर। यहां देखिएगा तीर का निशान आपको दे रखा है। ये किन के बीच है? देखिएगा ये वृत्ताकार आकृति इस तरह से दीर्घवृत्त है और इधर इस तरह से है, इसके बीच में आ रहा है। इसके बीच में आपका क्या आ रहा था? ये जो हम बात कर लेते तीर का निशान आ रहा है। अब यहां भी देखिए तो यहां भी आपको दिखाई देगा इनके बीच में ये तीर का निशान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों समानता हो गई इन दोनों में। आगे इसी तरह से हम देखते हैं, बढ़ाते जाते आगे हमें पता चल जाता है कौन सी आकृति भिन्न होगी। और यहाँ देखिएगा यहाँ तीर का निशान है, ये दोनों के एकदम बीच में नहीं आया। ये देखो तीर का निशान इधर होता तो सही हो जाता, लेकिन इधर नहीं दिया। इसका मतलब ये वाली आकृति क्या है? अलग है। ये वाली आकृति दोस्तों क्या हो गई? अलग हो गई। एकदम आराम से कर सकते थे। बाकी आगे वाले में आप देखिएगा यहाँ ये वृत्ताकार आकृति, दीर्घ वृत्ताकार आकृति है, और इधर बात करें तो ये आपको वर्गाकार आकृति दिखाई दे रहे, और इनके बीच में तीर का निशान है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। यानी 3 आकृतियां समान थी जबकि एक अलग थी। वो कौन सी है? 3 नंबर आकृति आपका जवाब सही होगा। तो 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्नलिखित आरेख में आयत किसानों को निरूपित करता है। अब देखो आयत का मतलब क्या है? आयत का मतलब क्या है? किसान है। आयत का मतलब आपको दे दिया किसान है। जहां भी आयत बना है इसका मतलब क्या है? वो किसान है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दिया है वरित। वरित के बारे में दे रखा है कि जमींदारों को व्यक्त करता है। यह मैंने लिखा वरित। वरित किसको व्यक्त करता है? जमींदार को व्यक्त करता है। तो ये आप नोट कर लो इधर साइड में, जमींदार को व्यक्त करता है। फिर क्या दे रखा है? त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। त्रिभुज के बारे में क्या दे रखा है? मवेशी पालकों को निरूपित करता है। तो त्रिभुज लिख लेते हैं। और त्रिभुज किसको व्यक्त करता है? त्रिभुज व्यक्त करता है मवेशी पालकों को। मवेशी पालक को निरूपित करता है। यह बात अगले ने दे रखी है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प, यानी विकल्प के बारे में आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्या दे रखा है? किसानों के समूह। पहले बात तो बच्चों को यह पता होना चाहिए आयत क्या होता है, वरित क्या होता है। आयत की बात करें तो किस तरह की आकृति होती है? आयत इस तरह की आकृति होती है, बिल्कुल आप सबको पता होगा, यह आयत है। वरित की बात करें तो इस तरह से आकृति होती है, बिल्कुल सबको पता होगा। और त्रिभुज की बात करें तो इस तरह की आकृति होती है। तो पहले बात तो आपको आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन का पता लगाने में आसान हो जाए। अब आप देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन आपका बन गया है। आपको क्या बताना है? क्वेश्चन का जवाब की तरफ आपको जाना है। किसानों के समूह पर
निरूपित करता है, किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। जिसके पास मवेशी होने का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज तो है और क्या है, किसान है। त्रिभुज है और किसान है। देखो बात आपको ये दे रखी है कि किसान है और क्या है, त्रिभुज, क्योंकि वो मवेशी पालक भी है लेकिन जमींदार नहीं है, यानी वरित वाला नहीं लेना है। मैंने इसलिए आपको, देखो मैंने क्या समझाया आपको, आयत होना चाहिए बिल्कुल, त्रिभुज भी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वरित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगले ने लिखा है किसान के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है, यानी वो किसान मवेशी पालक है। किसान भी है और क्या है, मवेशी पालक भी है, लेकिन वो जमींदार नहीं है, भूमि नहीं है। भूमि नहीं का मतलब जमींदार नहीं है, जमींदार नहीं है, यह आपको बताना है। जमींदार नहीं होने का मतलब क्या हो गया, जमींदार नहीं होने का मतलब वरित नहीं होना चाहिए। तो देखो त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और आयत के अंदर आना चाहिए, तो कौन सी आकृति आएगी भी, त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और आयत के अंदर आना चाहिए, तो ये वाली आकृति होगी। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये वाली आकृति आपकी होगी। वरित के अंदर नहीं आना चाहिए, वरित के अंदर नहीं आना चाहिए। तो मैंने आकृति आपको बना दी, ये कौन सी आकृति है, सी वाली आकृति है। अब देख लो सी कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझ के कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जो कि बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। घन का मतलब आप जानते हैं घनाकार आकृति कैसी होती है, एक बार बना के बता देता हूं। घनाकार आकृति बिल्कुल इस तरह की होती है। घन तो आप जानते ही होंगे, पासा होता है वो घन ही होता है, बिल्कुल इस तरह से यह आकृति बनाई जा रही है। बिल्कुल घन का मतलब इस तरह से आकृति बनाई जाएगी। अब आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है निर्मित घन में कौन सा अक्षर विपरीत फलकों पर होगा। विपरीत फलकों पर आपको बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। अब देखो पहले बात कर लेते हैं, पहले वाला y के विपरीत में क्या आएगा, मैं बता देता हूं भाई। y के विपरीत में क्या आएगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो y देखिएगा कहां है, y यहां है, तो इसको ऐसे मोड़ा जाएगा तो y के विपरीत में m आएगा। y के विपरीत में कौन आएगा, m आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इस तरह से इसको पलटा मारेंगे तो ये तो साइड वाला हो गया, m के सीध में आ जाएगा y, m के सीध में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल ये तो नहीं होगा, इसका मतलब अगले वाला देखो u और a, u के सामने क्या आएगा, u के सामने u ये रहा। अब इस तरह से इसको पलटा जाएगा तो u के सामने क्या आ जाएगा, आप फटाफट देखिएगा, u के सामने आपका आएगा s। कितना आएगा, u के सामने आएगा s, u के सामने s आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। आगे बात कर लेते हैं k और a। चलिए k के सामने देख लेते हैं, k के सामने क्या आएगा, इस पे चर्चा करते हैं। k के सामने, k देखिएगा कहां दे रखा है, यहां, और इसके सामने क्या आएगा, a आएगा। k के सामने a आएगा, बिल्कुल सही है आपका जवाब। आगे वाला y के सामने तो मैंने बता ही दिया, ऊपर लिखी रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपको विलुप्त आकृति के बारे में बताना है, विलुप्त संख्या के बारे में यहां आपको बताना है। विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। कौन सा नियम लग रहा है देखिएगा फटाफट। अब देखिएगा पहली लाइन पे आते हैं, तो 65 कैसे ही बन सकता है क्या, 5 और 12 से कैसे भी 65 बन सकता है क्या। तो देखिएगा 12 गुणा 5 करो, 12 गुणा 5 किया, 12 5 60 होता है, और 5 को ऐड कर दिया, कितना बना भाई, 65 बना। कितना बना, 65 बना। अब आगे वाला देखो, 14 गुणा 7 कर दो, 14 साती कितना हो गया, 98 हो गया। 14 गुणा 7 किया, 14 साती 98, और 98 प्लस 7 कितना होगा, 105 होगा। इसका मतलब नियम तो यही लगाया जा रहा है बिल्कुल। तो अब क्या करोगे भाई, 13 गुणा 9 कर दो। इसके लिए क्या करोगे, 13 गुणा 9 कर दो और प्लस में 9 कर दो। 13 नमांगी कितना हो गया, 117 हुआ, और प्लस में क्या कर दो, 9 कर दो। 117 और 9 126 आपका उत्तर आएगा। आंसर आपका कितना आएगा, 126 आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे। तो बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, आकृति के क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और एकदम आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। आपको दे रखा है क्या, आगे वाली आकृति क्या आएगी, यानी ये आपको बताना है
अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको उल्टा किया है, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या किया है, उल्टा किया है, कुछ भी नहीं किया, इसको उल्टा किया है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं इसका जल प्रतिबिंब बनाया गया, जल प्रतिबिंब बनाया गया, उल्टा किया गया। अब इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, इसका उल्टा आपको करना पड़ेगा, इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। पहले बात, ये चौकोर है ना, ये चौकोर ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल किस तरह से आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो ऊपर में दो में दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान दो कुछ चीजें और भी देखनी है आपको। अब देखो इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, ये वाला भाग आएगा, ये वाला भाग बिल्कुल यहां दे रखा है, बिल्कुल यहां भी, यहां नहीं दे रखा है, यहां देखो नीचे दे दिया, नीचे था, नीचे कैसे आएगा, यहां आता ही है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही राइट होगा, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा फटाफट क्या दे रखा है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कैसे, आप देखो टी के आगे क्या आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बिल्कुल 3 को छोड़कर चौथा आया है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं एक्स के आगे, वाई जेड ए बी, बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या किया गया, पहले टी था, बिल्कुल, फिर क्या आया, फिर आप 3 छोड़ के एक्स आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे बात कर लेते, 3 छोड़ के क्या आ गया, बी आ गया। आगे देखते क्या कुछ हो रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, सी डी ई एफ, बिल्कुल एफ आ गया, सही है। आगे बात कर लेते, जी एच आई, बिल्कुल आई तो दे रखा है, आई के आगे जे वाला दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये देखिएगा 3 छोड़ करके, 3 छोड़ करके, बिल्कुल आपका नियम यहाँ ये अप्लाई हो रहा है। आगे वाले में देखते हैं नियम क्या अप्लाई होता है, एकदम आराम से कर लोगे, देखिएगा क्या कर रखा है। पी के आगे क्या आता है, क्यू आर, देखिएगा पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल टी आ गया आपका। यू वी डब्ल्यू एक्स है क्या, बिल्कुल है। एक्स के आगे आपको पता है बी आएगा, फिर दिक्कत ही नहीं है। वाई जेड ए बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं, सी डी ई एफ, बिल्कुल, इसका मतलब इसमें भी पुनरावृत्ति जो हो रही थी वही इसी में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 3 छोड़ करके इस तरह से एक्स आया, फिर 3 छोड़ करके बी आया, फिर 3 छोड़ करके एफ आया, बिल्कुल पुनरावृत्ति हो रही है। आगे वाले में और देखो भाई, इसमें आप देखिएगा ओ पी क्यू आर, बिल्कुल हो रहा है यहां तक। आर के आगे एस टी यू वी, आगे बात कर लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं ए बी सी डी, बिल्कुल हो गया, करेक्ट है। इसका मतलब अंतिम वाला होगा आपका उत्तर, बिल्कुल इसमें भी पुनरावृत्ति वाला नियम अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जेड आया आगे, बिल्कुल डी आया, इसका मतलब ये तीनों तो क्या है, संगत है, यानी कुछ न कुछ इनमें समानता है, बिल्कुल। आगे वाला देखो के लिखा, फिर क्या लिखोगे, के एल एम एन ओ, यहां तक तो सही है। आगे बात कर लेते, पी क्यू आर एस आना चाहिए था। अब देखिए यहां से आगे पुनरावृत्ति नहीं हो रहे, बिल्कुल के सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे ओ भी सही है, लेकिन यहां एस आना चाहिए था, आपका आर दे रखा है, इसका मतलब यहां गलती हो गई, यानी औरों से क्या हो गया, अलग हो गया। तो एकदम आराम से आप कर सकते थे, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। बताओ समझ में आ गया होगा, एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाता। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा फटाफट। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित घुमाने की है, नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखो कैसे करोगे, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, बता दीजिएगा सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं यहां से, तो आपका इस तरह से ऊपर होना चाहिए। पहले बात तो ये देखो, ये किस किस में आ रहा है, ये इसमें यहां आ रहा है, एक बार ट्राई करते हैं भाई, यहां आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो क्या करना है, नीचे इस तरह का बनना चाहिए, बिल्कुल देखिएगा इस तरह का, ये वाली आकृति बननी चाहिए। ये वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं बन रही, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। अब और देखो भाई, और किसी में आ रहा है क्या, और किसी में नजर नहीं आ रहा। अब देखो अंतिम वाले पे जाते हैं, अंतिम वाले में देखो कुछ बन रहा है,
यहां देखिएगा ये तो बन गया, बिल्कुल ये बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। अब देखो नीचे वाली आकृति भी बन रही है, कैसे बन रही है ध्यान दीजिएगा, ये रही भाई नीचे वाली आकृति भी बन गई बिल्कुल। अब आगे देखो नीचे एक और बनाना है, ये वाला, ये वाली भी देखिएगा बन रही है, ये वाली भी बन रही है। एक बार देखिएगा ये वाली थोड़ी सी नहीं बन रही है क्या, ये वाली आकृति शायद इसमें नहीं बन रही है। अब देखो और कहीं हो सकता है क्या, एक बार ध्यान दो, और कहीं हो सकता है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अभी। देखिएगा कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे, कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल यहां देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल बन जाएगी। यहां नहीं बन रही तो एक चीज ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे भाई, ये देखो ये बन रही है, ये देखिएगा ये वाली बिल्कुल है। आगे देखो नीचे क्या बनाना था, इस तरह से आपको बनाना था, बिल्कुल ये देखिएगा बिल्कुल बन रहा है। फिर बात कर लेते हैं, एक मिनट देखिएगा, यहां से ये बन रहा है, बिल्कुल ये बन रहा है, इस तरह से आपकी आकृति बिल्कुल इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो एकदम आराम से कर लोगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर लोगे। बस आपको आकृति बना के चेक करना था कि कौन सी उसके अंदर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बनाइएगा, आपको आगे वाला बताना है, आगे क्या आएगा। अब देखो आगे आने का मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको तो उल्टा कर रहा है, इसको तो उल्टा कर रहा है, देखिएगा इसको क्या घुमा रहा है, बिल्कुल घुमा रहा है, उल्टा किया है, देख लीजिएगा आप, उल्टा किया गया और कुछ नहीं किया गया, क्या किया गया, उल्टा किया गया। और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता, आगे वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला खाली आएगा, यहाँ तो आपका खाली आएगा, और यहाँ क्या आएगा, भरा हुआ आएगा। इस तरह से आपको पता चल गया, मतलब यहाँ भरा हुआ आएगा, तो उधर वाला भरा होना चाहिए और इधर वाला खाली होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीन हो सकते हैं। एक तो आपका पहले से ही कैंसिल हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया पहले से ही। अब आगे देखते हुए कैसे करोगे, आगे देखिएगा अब क्या कर रहा है, और कुछ क्या कर रहा है, यहां देखिएगा, यहां त्रिभुज था, इस त्रिभुज को यहां लेके आ गया, इस त्रिभुज को यहां लेके आ गया, बिल्कुल। आगे बात कर लेते, फिर इसको कहां लेके गया, इसको यहां लेके आ गया, बिल्कुल। और इसको फिर आप देखिएगा, इसको कहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए, इस तरह से घुमाया गया है। तो आपको क्या करना है, फिर इसको घुमाना है, यहां क्या आएगा, यह इस तरह से आएगा, यानी यहां आएगा इस तरह से। देखिएगा कहां बीच में ये दिखाई दे रहा है, बीच में ये कहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तीनों में दिखाई दे रहा है। अब देखो फिर बात कर लेते क्या होगा, यहां आएगा ये वाला, यहां आएगा ये वाला, बिल्कुल। आगे बात कर लेते, आगे फिर ये जाएगा यहां, इसका मतलब ये त्रिभुज जाएगा यहां। अब देखिएगा कौन सा आपका जवाब सही हो रहा है, तो त्रिभुज आना चाहिए कॉर्नर में, कॉर्नर में त्रिभुज आना चाहिए, तो केवल इस एक में ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें आ रहा था लेकिन ये तो पहले से ही कट हो गई थी, ये तो पहले से ही कट हो गई थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के आकृतियों वाले क्वेश्चन को आप फटाफट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे निम्न समीकरण में जो डॉट आपको दे रखा है के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर मतलब संतुलित हो जाएगा। तो देखिएगा पहले पहले वाला रख के देखते हैं, पहले वाला रख के देखते हैं, गुणा है, बिल्कुल, फिर क्या है, माइनस है, भाग है, और फिर क्या है देखिएगा प्लस और बराबर। देखिएगा फटाफट पहले भाग वाला हल करेंगे, तो देखो 32 में 4 का भाग देना है, किसमें, 32 में आपको 4 का भाग देना है, तो कितनी बार गया, 8 बार, यहां आपका आया 8। फिर बात कर लेते गुणा वाला करोगे, गुणा वाला बहुत बड़ा हो रहा है, आप भी देख रहे हो, गुणा वाला बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इतना तो ज्यादा, यहाँ बराबर में 28 ही तो लाना है, इसका मतलब यह संभव नहीं होगा, पहले वाला आपका क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर आगे वाले की तरफ चलते हैं, यह वाला तो आपका गलत हो गया। फिर देखो प्लस दे रखा है, यहाँ पहला प्लस दे रखा है, दूसरा भाग दिया है, इसका मतलब यहाँ भाग लगाएंगे, हमें काटने में वगैरह में समस्या हो रही है, इसका मतलब ये भी शायद नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। एक बार देखते हैं, आप आगे वाला लेकर देखो, भाग दे रखा है पहले, बिल्कुल भाग पहले दे रखा है, यहां भाग दिया, ये वाला लो भाई सी वाला, प्लस दे रखा है, बिल्कुल। फिर क्या लेना है, माइनस और गुणा बराबर, ये हो सकता है। पहले भाग को हल करो, पहले किसको हल करो, भाग को हल करो, तो भाग दो भाई किसमें, 24 में 6 का भाग दो, कितनी बार, 4 बार, प्लस 32 माइनस 4 गुणा
2 बराबर 28। क्या हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब गुणा हल करना पड़ेगा। 4 + 32 अपना पड़ा है, फिर गुणा करो 8 माइनस का 8 बराबर 28। देखते हैं तो ये कितना हो गया 32 और 4 कितना हो गया 36, और 36 माइनस 8 बराबर 28 होता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एकदम आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जो कि आकृति का फिर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। और ये सारे के सारे एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का हुआ था 27 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बताइएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति। यह प्रश्न आकृति है। यह कौन सी आकृति है? प्रश्न आकृति है। इनमें जो संबंध है वही उसमें होना चाहिए। देखो यहां वरित था और वर्ग था, यहां भी वरित और वर्ग ही है, वरित और वर्ग ही है। यानी पहले में क्या था? वरित वर्ग था, यहां भी वरित वर्ग ही है। हाँ ज्यादा आ गया वो तो बात अलग है, लेकिन है वरित और वर्ग ही है वरित और वर्ग ही है। अब यहां देखो क्या था, यहां देखो पहला वर्ग है, त्रिभुज है, और यहां भी वर्ग और त्रिभुज है, बिल्कुल इसके समान दिखाई दे रही है। आगे देखो यहां क्या था? त्रिभुज, और क्या है? षटभुज है। त्रिभुज यहां है ही नहीं, षटभुज ही नहीं है, इसका मतलब ये तो अलग हो गई। इसमें देखो षटभुज है और क्या है आप देखिएगा वर्ग है, षटभुज और वर्ग है, लेकिन यहां त्रिभुज और आ गया, गलत है। ये भी गलत हो गया, आगे वाला भी गलत है, आप देख पा रहे होंगे। तो एकदम आराम से आप कर दोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही राइट होगा, क्योंकि पहली बॉक्स में जो दे रखा है 2 नंबर बॉक्स में वो 2 आकृतियां ही होनी चाहिए। हाँ ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां देखो वरित था, इसके फिर वर्ग के 2 वरित आ गए, बिल्कुल। यहां देखो त्रिभुज के 2 वर्ग आ गए, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना था। और भी कुछ है, ऊपर वाला था ना वो बाहर वाला है, देखिएगा ऊपर वाला था वो बाहर वाला है, 2 आ रहा है बाहर उसके, और अंदर वो अकेला आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था, एकदम आराम से क्वेश्चन आपका हो जाता। बताओ समझ में आ गया होगा सबके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्रम में क्या होगा? 2 किस में दिखाई दे रहा है? देखो भाई 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्रम में क्या होगा? यहां देखो 5 और 5 2 में आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो 5 और 5 दोनों में आ रहा है, 4 और 4 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा? देखिएगा 2 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा भाई। 2 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। एक बार सभी बच्चे ध्यान दो, 2 का विपरीत क्या होगा? एकदम आराम से आप कर लोगे। बता दो सही है, बिल्कुल। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बस इन 2 पासों से आप कर सकते थे, क्योंकि 4 के सामने 4 हो गया, 5 के सामने 5 हो गया, तो 2 के सामने क्या होगा? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आकृति नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा मैं आपके लिए ऊपर कर देता हूं भाई। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ये आकृति। यदि किसी बच्चे को नजर नहीं आ रही है तो अभी दिखाई दे देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करो फटाफट सभी विद्यार्थी। क्या दे रखा है आपको? उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब एक्स के अंदर बनी हुई है। अब देखो ये यहां से यहां है, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां है, इसका मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ऊपर देखो कहीं यही आएगा। ये देखो यहां थोड़ा सा आ तो रहा है, देख लेते अभी बाकी सब मिल रहा है क्या। आगे देखो ये ऊपर ये दे रखा है, बिल्कुल ये ऊपर आपका बन रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये बन रहा है इसके सीध में, बिल्कुल ये भी बन रहा है इसके सीध में, बिल्कुल। आगे देखो ये बन रहा है, एक बार देखो ये बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, ये रहा। आगे देखो ये बन रहा है क्या? एक बार चेक करो तो ये भी बन रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये एक एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहा है। अरे भाई अंतर्निहित का मतलब ये वाली आकृति है ना, इसके अंदर बनी हुई है। अब एक्स्ट्रा कोई
हम बात कर लेते हैं लाइन है तो दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आकृति पूरी उसके अंदर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर हमने ए उठाया और ए ही आपका उत्तर हो गया। ये वाली देखोगे तो नहीं बनेगी, ये वाली भी नहीं बनेगी, आप ट्राई कर लेना इस तरह से। तो कोई भी आकृति बने तो इस तरह से आपको ट्राई कर लेना है, एकदम आराम से आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब देखो, डॉक्टर तो आप जानते हो, चिकित्सक को कहते हैं। ये क्या होता है? सर्जन। सर्जन क्या होता है? शल्य चिकित्सक होता है। सर्जन क्या होता है? शल्य चिकित्सक होता है। यह आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये एक तरह का डॉक्टर की श्रेणी होगी। डॉक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई शल्य चिकित्सक होता है, कोई आंख का डॉक्टर होता है, कोई कान का होता है, कोई नाक का होता है, अलग अलग होते हैं, आप जानते होंगे। तो इसका मतलब डॉक्टर के अंदर आएगा ये शल्य चिकित्सक, डॉक्टर के अंदर आएगा शल्य चिकित्सक। अंदर आने वाला आरेख ही मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है। और ये प्लम्बर, बच्चों के दिमाग में प्लम्बर क्या होता है? प्लम्बर एक तरह का कारीगर होता है। अब कारीगर मतलब मकान बनाने वाला कारीगर नहीं, कारीगर का मतलब अलग तरह की वस्तु। प्लम्बर आपने नाम सुना होगा, बताइएगा कमेंट करके। प्लम्बर कारीगर होता है। कारीगर अलग अलग होते हैं, मकान बनाने वाला भी कारीगर होता है, लोहार होता है वो लोहे का कारीगर होता है, सोनार होता है वो सोने का कारीगर होता है। तो इस तरह से प्लम्बर भी एक तरह का कारीगर होता है अलग वस्तुओं का निर्माण करने के लिए। अब बात कर लेते बिल्कुल प्लम्बर और डॉक्टर में कोई संबंध नहीं है, प्लम्बर और डॉक्टर में कोई संबंध नहीं है, तो ये प्लम्बर वाला अलग हो गया। बाकी आपको पता है शल्य चिकित्सक होता है वो डॉक्टरीत होता है, तो डॉक्टर के अंदर आएगा शल्य चिकित्सक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखो इसको नीचे लेकर आगे, इसको नीचे लेकर आगे बिल्कुल, और इसको भी नीचे लेकर आगे। लेकिन देखो ध्यान से देखने की एक आवश्यकता है। इसको नीचे तो लाए, नीचे तो लाए, लेकिन घुमा भी दिया साथ में, नीचे लाके घुमा भी दिया बिल्कुल। अब देखो, और साथ में ये वाला है ना, ये क्या दे रखा है? एक स्टार आपको दे दिया बीच में, पता चल रहा है। अब देखो इसका मतलब, अब आगे देखो ये है, इसको ऊपर ले गए बिल्कुल, और घुमाना भी है भाई, घुमाना भी है, घुमा दिया बिल्कुल सही है। आगे इसको नीचे ले आओ, इसका तो घुमाने पे कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे एकदम आराम से। अब देखो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसको ऊपर लेके घुमाना भी है साथ में, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग को घुमाने पे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वैसा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं आगे, देखो फिर क्या दिया है? बीच में स्टार दे दिया बिल्कुल। आपको पता है इसमें जैसे किया था ना, इसमें जैसे किया था वैसे ही आगे वाले में करा है, बीच में स्टार दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा? स्टार को हटाना पड़ेगा। अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये वाला क्रम लगेगा, कौन सा? एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, देखो कैसे, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इससे ये बना और इससे ये बना बिल्कुल। अब इसका मतलब इससे क्या बना? ये बना, और इससे ये बना। अब देखो ये इससे आगे वाला देखना है, तो ये कहां था? यहां था। इसका मतलब इससे आगे जो आकृति बनी है ना, वैसी आकृति की पुनरावृत्ति होगा। तो पहले बात तो ये जाएगा नीचे, तो ऐसे होगा बिल्कुल, ये नीचे जाके ऐसे होगा, और ये आपका ऐसे आएगा बिल्कुल आ जाएगा। और आपको पता है ये क्या दे रखा है? ये जो स्टार था वो हट जाएगा, स्टार हट जाएगा। तो देखिएगा पहले बात, लाइन इधर होनी चाहिए, देखिएगा कौन सा आपका हो रहा है, बहुत ही शानदार। अरे भाई उल्टा भी तो होना चाहिए, बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार, देखिएगा यहाँ ये वाला दोहराना, इसका मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा भाई, ऊपर नीचे नहीं होगा, सॉरी एक मिनट। देखो इसमें यहाँ था, यहाँ ही रहा है, ये आपस में चेंजेज हुए, आपस में चेंजेज हुए बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? इसको इधर ले आओ और ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। और स्टार को हटा दिया जाएगा, स्टार को हटा दिया जाएगा। तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एक बार बता दो कौन कौन बच्चे सही कर पा रहे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी, यदि आप कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा कैसे भाई। एक बार देखो, पहले स्टार लगाया गया आपका, ये है ना ये वाला, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये वाला नीचे ले दिया गया और बीच में स्टार लगा दिया। फिर क्या किया गया? अब स्टार को हटाया गया और इन दोनों को आपस में उल्टा किया गया, बिल्कुल इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। फिर क्या किए? वापस इनको ऊपर ले गया, इनको कहां ले गया? ऊपर ले गया गया है, और साथ में स्टार लगा लिया गया। अब क्या होगा? स्टार को हटाएंगे और इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे। तो बस इन दोनों को चेंज करना था और कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। कायर क्या होता है? कायर का उल्टा क्या होता है? बहादुर होता है। कायर यानी जो भाग जाता है, डरता है, उसे कायर कहते हैं। कायर का उल्टा क्या होगा? बहादुर होगा। तो ये विलोम शब्द दे रखा है। कौन सा शब्द दे रखा है? विलोम दे रखा है।
इसका मतलब पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का उल्टा क्या होगा? आधुनिक होगा। क्या होगा दोस्तों? आधुनिक होगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे। इसका आंसर आपका आएगा आधुनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, तो बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक बार बताएगा, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लगा देता हूं क्योंकि कई बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। कई बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा। अब साफ दिखाई दे रहा सबको? चलो भाई, मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया इस क्वेश्चन को। अब कर लीजिएगा फटाफट। आपको बताना है कौन सी आकृति बनेगी, पूरा करेगी, यानी आकृति का चयन करना है जो पैटर्न दिया गया है उसको पूरा करता है। अब पूरा करने का मतलब देखो, षटभुज है, षटभुज के आगे क्या आ रहा है? वर्ग आ रहा है। षटभुज के जस्ट आगे क्या आता है? वर्ग आता है। और ये देखो षटभुज है, षटभुज के आगे वर्ग आता है। कहीं भी देख लो षटभुज जहां भी आपको दिखाई देगा उसके आगे क्या आएगा? वर्ग आएगा। तो यहाँ षटभुज है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका वर्ग आएगा। षटभुज के आगे क्या आएगा? वर्ग आएगा। और त्रिभुज के आगे क्या आता है? त्रिभुज के आगे क्या आता है? वृत्त आता है। और वृत्त से पहले क्या आएगा? सीधी सी बात, त्रिभुज आएगा। भाई त्रिभुज के आगे वृत्त आता है तो वृत्त से पहले त्रिभुज आएगा। अब देखो ये रहा वर्ग, वर्ग से पहले क्या आएगा? वर्ग से पहले आएगा षटभुज, तो यहां षटभुज आएगा। इस तरह की आकृति बनेगी। षटभुज का मतलब ऐसा आएगा। तो देख लो, त्रिभुज हो, वर्ग हो और षटभुज हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो और षटभुज हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो त्रिभुज के आगे देखो वृत्त है, बिल्कुल कहीं भी देख लो इस तरह की पुनरावृत्ति की गई थी। त्रिभुज के आगे हमेशा वृत्त लेना है, षटभुज के आगे क्या लेना है? षटभुज के आगे आपको वर्ग लेना है और वर्ग से पहले षटभुज लेना है। इस तरह की पुनरावृत्तियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आकृति को पूरा करना है, आकृति को पूरा आपको करना है। प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? तो बनाते हैं भाई आकृति को। तो पहले बात तो ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल ये ऐसा बनेगा। फिर क्या करना है? इसको ऐसे आगे बढ़ाना है। कैसे आगे देखिएगा ध्यान से। फिर आपको पता है यहां से क्या करना है? यहां से आपको ऐसे करना है, बिल्कुल देखिएगा जैसा ऊपर है वैसा का वैसा बनाना है भाई। ये बना दिया। फिर आपको यहाँ क्या बनाना है? यहाँ एक वर्गाकार आकृति बनानी है, बिल्कुल बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो देख लो कौन सी आकृति आपकी बन रही है। इस तरह से बनेगी भी, ये लकीर भी आएगी पूरी। ये आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? आप देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। देखो पहले बात तो एक, यानी वृत्त का छोटा सा भाग आएगा, वृत्त का छोटा सा भाग आएगा, बिल्कुल ये रहा वृत्त का छोटा सा भाग। लेकिन इसके आगे लाइन नहीं है भाई, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बिल्कुल दो, ये वाला देखते हैं, ये वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। बिल्कुल ये वाला देखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यह आकृति नहीं होगी। देखो इसके अंदर ये आ गई, अंदर नहीं आ रहा है। देखो भाई यहाँ अंदर नहीं थी, है क्या? नहीं है, इसका मतलब अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये देखो ये यहां से ऐसे था, बिल्कुल हमने बनाया भी था आपके सामने। बिल्कुल ये वाली आकृति आपकी करेक्ट होगी। क्या होगी? करेक्ट होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। हमने यहाँ बनाया फिर आपके सामने मैच करवा दिया एकदम आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर। निम्नांकित आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, बताइएगा असंगत कौन सी है? देखो भाई एकदम आराम से बता दो। इनमें कॉर्नर आ रहा है भाई, पंचभुज है कॉर्नर तो आता ही है, वर्ग है तो भी कॉर्नर है, इसमें भी कॉर्नर है, त्रिभुज में भी कॉर्नर तो होता ही है, लेकिन इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। ये अलग आकृति हो गई, तो इसका मतलब आपको अलग बताना था। तो फटाफट देख लो कौन सा होगा आपका, जिसके अंदर वृत्त आ रखा है वो क्या होगा? 3 नंबर वाली आकृति। 3 नंबर वाली आकृति यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही शानदार 19 नंबर। विशाल ने, यह तो देखो मैथ का क्वेश्चन है, यह मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। चलो भी कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर कई बार जीके भी डाल देता है, कई बार मैथ भी डाल देता है। क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है सामान्य तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब बुद्धि आपकी चेक करनी है, तो हो सकता है गणित के माध्यम से चेक करे, जीके के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, किसी भी तरह से चेक कर सकता है। तो एक्स धनराशि है
एक्स धनराशि के बारे में कहा है 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी गई है या ली गई है जो भी है, और वार्षिक रूप से उसका साधारण ब्याज आपको दे दिया। साधारण ब्याज कितना प्रतिशत है? 8%। और 1 साल है तो कोई दिक्कत नहीं, 8% बराबर आपको कितना दिया? 2240 रुपए दिया। बिल्कुल, तो 1% बराबर कितना आएगा? 2240 बटा 8, 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16। फिर बात कर लेते कितना? 16 8 वाटी 64 0। ये रुपए आया 1% का मान। आपको 100% चाहिए भी, 100% चाहिए, इसका मतलब 280 गुणा 100 कर दो, तो यह आपका जवाब आएगा 28,000 रुपए। कितना आएगा? 28,000 रुपए आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। मैथ का क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या बनाना है? यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए। यह दर्पण है, इसके कहने का मतलब है कि यह दर्पण है भाई। ये क्या है? दर्पण है, दर्पण है। बिल्कुल, दर्पण को ऐसे हम दर्शाते हैं, तो ये क्या बनेगा? पहले ये एच बनेगा, पास में क्या बनेगा? एच। एच आपको पता है बदलता नहीं है, एच कभी भी बदलता नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर बात कर लेते एक की बात करें तो एक क्या होगा? एक आपका बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा। फिर बात कर लेते एक के आगे क्या है? दो। दो आपको पता ही है कैसे होगा? दो आपका इस तरह से हो जाएगा, दो इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, दो इस तरह से हो जाएगा। फिर चार की बात करें तो चार आपका इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और छह की बात करें तो भाई छह आपका इस तरह से हो जाएगा। तो एकदम आराम से बना दोगे। आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, ना कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है? ऊपर नीचे वाला परिवर्तित होता है, और दर्पण प्रतिबिंब में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा 6 4, देखिएगा 6 आपका कहां दिखाई दे रहा है? 6 यहां सही है, यहां सही है, यहां सही है। 4 भी सही है, यहां 4 भी सही है, 4 भी सही है। 4 ये वाला सही नहीं है। एक देखो भाई, एक मिनट थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। 4 ये तो सही है, ये सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, बाकी सही नहीं है, ये 4 दोनों सही है। आगे बात कर लेते, 2 की बात करें, ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर शायद आपका डी बनेगा, डी बनेगा। एक बार चेक कर लो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहां थोड़ी सी आवश्यकता है ध्यान देने की। कैसे भाई? गुनी दूणु 38। एक बार देखते हैं भाई, 2 से गुणा करके देखते हैं। 19 गुणा 2 करते हैं, 19 दूणु कितना हो गया? 38। 38 में कितना ऐड किया गया? देखिएगा 5, क्या 5 ऐड किया गया तब 43 आता है। बिल्कुल आता है। आगे देखो क्या दे रखा है? 43 गुणा 2 करते हैं, 43 दूणु कितना हो गया? 86। और कितना 4 ऐड किया गया? 90 हो जाता है। बिल्कुल, फिर 90 गुणा 2 करते हैं, 180 होता है। 180 में 3 ऐड किया गया, 183। बिल्कुल। आगे बात करते हैं किसका? 183 को हम किससे गुणा करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, 6। बिल्कुल ऐसे ही तो होगा। बिल्कुल। अब देखो आगे कितना 2 ऐड किया गया है, तो कितना होता है? 368। वापिस आप 2 से गुणा कर दो, 368 गुणा 2 कर दो, कितना आता है? 8 दूनी 16, 80 लगी 1, 13 80 लगी 1, और 6 1 736, प्लस 1 ही ऐड करना पड़ेगा, तो 737 आपका आंसर आएगा। क्योंकि एक एक कम होता गया है, तो 737 आपका आंसर आएगा। देख लो भाई, 737 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बिल्कुल बी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 का वर्ग दे रखा है। 12 का वर्ग करते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, प्लस में 5 ऐड किया है, 149 हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही आगे लगा दो। 21 का वर्ग करके देखो, 441, प्लस 5 ऐड करो, 446। क्या ये कहीं नजर आ रहा है क्या? 446। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। इस तरह से आप पता कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, इंपॉर्टेंट और जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन बच्चा दे पाएगा? एक बार फटाफट कमेंट कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे भाई? कितना ऐड किया है? 72 माइनस कितना करते हैं? 45 करते हैं। क्या कुछ आता है? अंतर देख लेते हैं फटाफट। तो 7 27। चलो भाई बढ़िया, 27 अंतर आया। अब आगे देखो, 101 में से क्या घटा लो? 72 घटा लो,
घटाना है, ठीक है ना। 9 और 2 29, अंतर कितने का आया? 29 का। 2 बढ़ा दिया गया, ध्यान से देखना, 2 बढ़ाया गया, ठीक है। अब 133 में से क्या घटाना है? 101 घटाना है। 2 और 3 32, घटाने पे कितना आया? 32 आया, बिल्कुल आया 32। आगे देखो, 169 में से 133 घटा दो, घटा दो फटाफट, तो 6 बचा, और फिर कितना? 36। अब ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों भाई ध्यान देने की आवश्यकता है? कैसे ध्यान देने की आवश्यकता है? यहां देखो, +2 +3 +4 और +5 कर दो। +5 का मतलब 41, इसका मतलब 41 ऐड करना पड़ेगा। 169 +41 ऐड कर दो, 0 80 लगी 1, 210 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 210। तो एकदम आराम से कर दोगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है, ताकि देखते हैं कौन कौन बच्चे कितना राइट कर पाते। यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देता हूं, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए आप कर लीजिएगा सभी बच्चे। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? पहले बात, ये तीर का निशान क्या दर्शाता है? ये तीर का निशान दर्शाता है कि कागज को ऐसे मोड़ा गया है। कागज को, यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इधर वाले के बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब इस तरह से बन जाएगा। कागज को मोड़ने पर ये इस तरह का बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि कागज को मोड़ कर ऐसे बनाना है। ये बात आप समझ गए होंगे। कागज वाला आप चैप्टर पढ़े हो तो एकदम आराम से समझ जाओगे। आरडी सर ने ऐप के अंदर पूरा टॉपिक वाइज करवा रखा है रीजनिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां से आप पढ़ सकते हो। आकृति वाला तो एक भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आकृति वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अब देखो फिर क्या कह रहा है, ये तीर का निशान दर्शाता है कि दूबर और मोड़ दिया गया। अब मोड़ने के बाद ये बना है, मोड़ने के बाद ये आकृति है, ध्यान दीजिएगा। अब इस आकृति को वापस खोला जाएगा, वापस खोला जाएगा तो ये इधर खोलेगा, क्योंकि जिस तरह से मोड़ा था वापस खोलना शुरू करते हैं तो यहां क्या बनेगा? ये देखिएगा, ये चौकोर है, ये चौकोर यानी वृत्ताकार आकृति है। ये क्या है दोस्तों? वृत्ताकार आकृति है। थोड़ा पतला कर लेता हूं, ये वर्गाकार आकृति है और ये वृत्ताकार आकृति है। ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार आकृति यानी ऐसे खोलेंगे तो ये पास में आएगा, बिल्कुल ये यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां वृत्त आएगा, बिल्कुल इस तरह से आएगा। तो पहले बात तो नीचे ये इस तरह का आकृति आप देखो कौन से में दिखाई दे रहा है, नीचे ये किस तरह से ये आकृति कौन से में दिखाई दे रहा है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। फटाफट देखो भाई कौन से में आपको नजर आ रही है, बहुत ही शानदार है। देखते हैं कौन कौन। तो ये देखो, ये तो किसी भी हालत में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहां देखो ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब देखो ये कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है और यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है। और किसमें? इसमें। ये नहीं होगी भाई, ये ऐसा आकृति तो किसी भी हालत में नहीं बनेगी, ऐसी आकृति नहीं बनेगी। चारों कोणों पर बनेगी, इतनी बात तो कन्फर्म है ही। अब देखो बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी ए और सी दो में दिखाई दे रहा है। अब आगे और खोलते हैं। अब इसको वापस खोलेंगे तो यहां क्या बनेगा? यहां इसके पास ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां वर्ग, बिल्कुल ऐसे बनेगा। यहां से ऐसे आप खोलोगे, फिर इधर इसके पास में यह वृत्त बन गया, और यहां यह आयताकार आकृति, यह वर्गाकार आकृति, ऐसे बनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर केवल सी में नजर आ रहा है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। कागज काटने वाला चैप्टर आरडी सर ने बड़ा अच्छे से समझा रखा, आप एक बार ऐप के अंदर जरूर देखना, एडू कृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखते कौन कौन बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। वैसे देखा जाए क्वेश्चन बड़ा आसान है, और ये क्वेश्चन क्योंकि हमने बहुत सारे 25 प्रश्न आपके लिए लिए थे, तो ये रहेगा सभी के लिए कमेंट करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए देते हैं तो बच्चों का भी पता चलता है कि कौन कौन बच्चे सही कर पाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाया, और ये 27 नवंबर ये एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर पूरा था, यानी
27 नवंबर 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पूरा पेपर था रीजनिंग का। आपके इन 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको एडुकेशन ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। और यदि आप दिल्ली पुलिस या एसएसजीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण कोर्स आप हमारी टीम के साथ टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, तो हमारा ऐप एडुकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है। किसी भी तरह की ऐप के अंदर दिक्कत होती है, आप कॉल मैसेज के माध्यम से हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।